Can I keep this bag here? I will take that with me. I'll come and take later. You understand English? सोकर उठा हूँ मैं। कितने बज रहे हैं? 6:30 बज रहे हैं। Умойся, потом хива. Now. Какой раз пойдем, давай, вставай. अब आपने मेरी पिछली वीडियो में देखा ही था कि मुझे इवेंचुअली खेवा जाना था, बट मैं इस गांव में आया तो मैंने सोचा यहाँ पर कुछ वीडियो शूट वगैरह करूँगा, लेकिन अब अंकल जी कह रहे हैं कि चलो खेवा चलते हैं। उज़्बेकिस्तान में ड्राई फ्रूट्स का काफ़ी बड़े स्केल पे प्रोडक्शन करा जाता है और यहाँ पर अभी खेती करी जा रही है आड़ू की। अंकल जी ने मुझे यहाँ पर बुलाया है। यहाँ पर आड़ू एप्रिकॉट्स को सुखाया जा रहा है। काफ़ी सारी लाइन्स मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ। दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। मैं इनसे पूछ रहा था कि आप इसका प्रोडक्शन करके इसको बेचते कहाँ पर है। कह रहे हैं कि हम टर्की में बेचते हैं। मैंने कहा कजाकिस्तान में नहीं देते हो क्या? कह रहे हैं वहाँ ज़्यादा प्रॉफिट नहीं है, लेकिन टर्की में काफ़ी अच्छा इन्हें प्रॉफिट मिल जाता है। खुर्शीदा मुनेरा शखनाजा शायरा Okay. या दा Abu Bakir. Hame. I eat yesterday. Gir na khur hame. Hame primo hame. Khur hame. Na khata mas khuda shide. बिना बीच का एप्रिकॉट। अब जाने का टाइम आ गया है यहाँ से। आईफोन यहाँ बिल्कुल डाउन हो चुका है। चलो लेट्स गो। सुबह अंकल जी ने बोल के तो उठाया मुझे खेवा जाना है। अब देखो कि हम कहाँ पर जाते हैं। मुझे अंकल डायरेक्टली खेवा छोड़ेंगे या कहीं उतारेंगे तो अभी कुछ नहीं पता। कल शाम से हम 2 बार गैस डलवा चुके हैं और अब सुबह फिर डलवा रहे हैं और ऑलमोस्ट 450 किलोमीटर गाड़ी चल गई है। 45,000 सोम की गैस पड़ी है 16.5 लीटर, तो आपकी 19 या 19.5 इंडियन रुपए प्रति लीटर की गैस पड़ गई। तो आप देख सकते हैं जी कितनी सस्ती गैस है। To'g'ri ketaverin. Bir 15 kilometr xiva bor, manglayni so'rasiz. To'g'ri ketaverin. अस्सलाम वालेकुम। अब हम खेवा में एंटर कर चुके हैं। जिस तरीके से बुखारा और समरकंद की इम्पोर्टेंस है और सिल्क रूट के मैप में आते हैं, ठीक उस तरीके से खेवा भी सिल्क रूट में ही आता है। और आप ये बड़ी सी दीवार देख सकते हैं। ये बड़ी सी दीवार डिवाइड करती है खेवा को। ईचान कला मतलब इनर सिटी और दिशान कला मतलब आउटर सिटी। इस दीवार की ऊंचाई है 8 से 10 मीटर की और चौड़ाई है 5 से 6 मीटर की। इस दीवार को डिफेंस के लिए यूज़ करते थे और खान या किंग खेवा के वो इसके अंदर रहा करते थे। ईचान कला खिवा की या इनर सिटी के 4 गेट हैं। सबसे पहला गेट आपके सामने है। ये दीवार पूरी 2 से 2.5 किलोमीटर की और रेक्टेंगुलर इसका पूरा शेप है। ईचान कला या इनर सिटी में राजा की बीबी या हाई रॉयल लोग रहा करते थे। बाकी दिशान कला या आउटर सिटी में लो लेवल के लोग या लेबर क्लास लोग रहा करते थे। अंकल जी आज बुखारा वापस जाने की बात कर रहे हैं। लग रहा है इन्हीं कपड़ों में सारे उज़्बेकिस्तान के व्लॉग बन जाएंगे। तो एक बार जी फिर से स्वागत कर देते हैं आपका खेवा से। सबसे पहले खेवा की पॉपुलेशन के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ की पॉपुलेशन ऑलमोस्ट 1.25 लाख है। भाई उज़्बेकिस्तान के जितनी मैं सिटीज़ में जा रहा हूँ, जाते जाते और ज़्यादा एंशेंट और हिस्टोरिकल होते जा रही है। समरकंद भाई अलग ही लेवल की हिस्ट्री है। बुखारा की बहुत हिस्ट्री है और खेवा की भाई ज़बरदस्त हिस्ट्री है। उज़्बेकिस्तान में सबसे पहले खेवा को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाया गया था 1991 में। जो लोग हिस्ट्री में इंटरेस्ट रखते हैं उन लोगों के लिए वीडियो तो काफ़ी अच्छी है, क्योंकि मैं काफ़ी सारी बातें आपको बताने वाला हूँ। आर्कियोलॉजिकल सर्वे के अकॉर्डिंग खिवा को 4वीं या 5वीं सेंचुरी में खोजा गया था और 1500 साल पहले खिवा का निर्माण हो गया था। पावलोन दरवाज़ा
एक गेट मैंने आपको रोड से क्रॉस होता हुआ दिखाया था, तो ऐसे 4 गेट हैं ईशान कला के। 2 में रोड आती है और 2 नॉर्मल गेट हैं लोगों के आने जाने के लिए, बेसिकली आप कह सकते हैं, जहाँ से हाईवे नहीं गुजर रहा है। अभी 8:05 हो रहे हैं और दुकानदार अपनी दुकान लगाना शुरू कर रहे हैं। तो यहाँ का भी यही है, आप एक जगह पे जब आ जाएंगे तो सारी चीज़ आपको आसपास यहाँ मिल जाएंगी घूमने के लिए। खिवा एंशियंट सिटी में आपका स्वागत है। ये देखो जी, हैट वेट। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि बुखारा, समरकंद और खिवा, इन सब के अगर आर्किटेक्चर का एक बेसिक डिज़ाइन माने तो सबका सेम ही है, वही येलोइश और ब्लू कलर का टेक्सचर सब में आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम। ले जाएंगे ले जाएंगे ले जाएंगे दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। बाय बाय। अब भाई बैग मैंने यहाँ से निकाल लिया है और अंदर चल के थोड़ा छाँव में बैठ के आपको पूरी स्टोरी बताता हूँ क्या है। अब यार आपको मैं इनसाइड स्टोरी पूरी बताता हूँ कि पहले तो मुझे लगा कि अंकल जी का कुछ काम वाम होगा यहाँ पर खिवा में, इसलिए आए हैं और सुबह सुबह तो, लेकिन उन्होंने बाद में बताया कि मुझे वो छोड़ने के लिए आए थे स्पेशली। सोचो यार, वो मुझे छोड़ने के लिए यहाँ पर आए 45 किलोमीटर दूर अपनी जगह से। तो वो वापस चले गए वहाँ पर और फिर मुझसे पूछ रहे थे कि अब तुम्हारा क्या प्लान है। मैंने बोला कि अब मैं तो नुकुस जाऊँगा, फिर नुकुस के बाद देखता हूँ कि क्या करता हूँ, क्योंकि ताशकंद तो नहीं हाँ मुझे 10 तारीख को पहुँचना ही है। क्योंकि फिर वो जो अप्लाई कर रखा है मैंने रशियन वीज़ा, पहली बार अप्लाई करा है रशियन ट्रांजिट वीज़ा, तो पता नहीं उसका क्या प्रोसीजर है कि पहले फॉर्म लगाना पड़ेगा फिर बाद में अपॉइंटमेंट के लिए ना बुलाएं 1-2 दिन बाद। तो इसलिए थोड़ा मैं टाइम लेके चल रहा हूँ, क्योंकि मेरी 14 तारीख की फ़्लाइट है अबू धाबी की। तो अगर फिर वहाँ पर अगर थोड़ा डिले, अगर मतलब डिले नहीं होता है या होता है, जैसा भी होगा, अगर मौका लगता है तो अंदीजान और फेरगाना, जहाँ पर मैं नहीं घूमा हूँ, ताशकंद के ऊपर की तरफ जो सिटीज़ हैं वहाँ भी शायद मुझे मौका मिल जाए घूमने का। तो जैसा भी होता है जी, देखते हैं। वाले अंकल जी से पूछा कि नुकुस के बारे में बोला, तो वो कह रहे नुकुस अच्छा नहीं है, खराशो है वो बोलते हैं गुड को। तो कह रहे नहीं खराशो, मतलब मैदान नहीं है नुकुस, मत जाओ घूमने के लिए। तो फिर उन्होंने बोला है कि मैं शाम को बुखारा जाऊंगा 6 बजे के करीब। तो फिर मैं सोचा हूँ कि हाँ क्यों ना उनके साथ ही फिर वापस निकल जाऊँ बुखारा, जब वो कह रहे हैं कि नुकुस मतलब मैदान नहीं है या जैसा भी। मैं तो सोचा नुकुस घूमूंगा, उसके बाद देखता हूँ। तो अब फिर शाम को मिलेंगे अंकल जी से, और लैंग्वेज बैरियर है लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे कि 6 बजे का टाइम बोला है उन्होंने कि मैं 6 बजे अपने खाने उखाने खुल गई हैं। ये सामने लेडी यार बड़ी क्यूट है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि कैटरीना जैसी हैं। तो भी मैं ये जब पलटेंगी तो मैं आपको इनकी झलक दिखाता हूँ। मैं तो बिल्कुल एकदम कैटरीना जैसी ही लग रही हैं ये। खिवा शुरू से ही ट्रेडिंग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हॉटस्पॉट माना गया है और सिल्क रूट मैप में भी इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। ख्वारिज़्म रीजन जो कि काफ़ी बड़ा रीजन था, उसकी कैपिटल खिवा थी, लेकिन आज के मॉडर्न टाइम में उर्गेंज है। खिवा सिटी का निर्माण कैसे हुआ, इसके पीछे काफ़ी इंपॉर्टेंट रिलीजियस रीज़न है जो कि लोग मानते हैं, वो मैं आगे व्लॉग में बताऊँगा आपको। अभी यार शॉवर मैंने नहीं लिया है, मतलब कल से शॉवर नहीं लिया है। परसों तो लिया ही था, फिर ये सेम कपड़े पहन लिए थे, लेकिन कल से मैंने शॉवर नहीं लिया है। तो यार थोड़ा अजीब सा लग रहा है अब, और अब समझ में नहीं आ रहा है कि शॉवर वगैरह कहाँ लूँ। अपने दिल्ली के वॉशरूम में तो शॉवर की फैसिलिटी, मतलब पब्लिक वॉशरूम में मिल जाती है फैसिलिटी। मैंने एक वॉशरूम इनका चेक करा था, वहाँ सिर्फ मतलब लू एंड पी का है ऑप्शन, बाकी शॉवरिंग की फैसिलिटी नहीं है। तो अभी अब सोच रहा हूँ अपनी एक पॉलीथिन बैग यहाँ इन कैटरीना जी के पास रख देता हूँ, इनसे बात करता हूँ कि क्या ये रख लेंगे मेरा बैग। एक्सक्यूज मी, कैन आई कीप दिस विद यू? हाँ, आई विल कैरी दैट बैग, कैन आई कीप इट हियर? कैन आई कीप दिस बैग हियर? I will take that with me.
I'll come and take later. Understand English? तो जी पहली बार मैं देख रहा हूँ डबल हम्प बैक्टीरियन कैमल। तो इवन लद्दाख में भी जब घूम रहा था तो सोच रहा था कि देखने को मिलेगा, बट वहाँ देखने को नहीं मिला। उज़्बेकिस्तान में पहली बार देख रहा हूँ डबल हम्प कैमल। कितना खूबसूरत है यार। इसको बेसिकली बैक्टीरियन कैमल भी बोल देते हैं, लेकिन इसकी हाइट छोटी होती है कि नॉर्मल कैमल से। इनर सिटी या ईचान कला 26 हेक्टेयर में पूरी फैली हुई है। और अगर यहाँ के मॉन्यूमेंट्स की बात करें तो 50 के अराउंड यहाँ पर मॉन्यूमेंट्स हैं, जिसमें आपके मदरसा मस्जिद वगैरह आ जाते हैं सारे। और हर जगह की एंट्री है ऑलमोस्ट, और पूरी ये म्यूज़ियम सिटी बनी हुई है। और यहाँ पर आप पैटर्न देख सकते हो इस मॉन्यूमेंट का कैसा बना हुआ है। ये इसके अंदर ऐसे लॉक डिज़ाइन में स्टोन्स की एम्बेडिंग कर रखी है। कितना ही खूबसूरत नक्काशी इस पे करी गई है। 16 या 17 सेंचुरी के अराउंड यहाँ पर स्लेव मार्केट हुआ करती थी। यहाँ पर लोगों की मंडी लगती थी। जी हाँ, जब कंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा यहाँ पर चल रहा था तो पर्शिया से खासकर काफ़ी सारे स्लेव्स यहाँ पर लाए गए थे। अली बाबा अली बाबा and the 40 thieves in Khiva. Who was Ali Baba? Ali Baba Inside? वाह, अब ये बहुत ही बढ़िया मैप मेरे सामने है। इसके अकॉर्डिंग मैं पूरा ईचान कला या इनर सिटी ऑफ खिवा को आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ। जब हम रोड से आ रहे थे तो मैंने आपको दिखाई थी कि दीवार, तो आप पूरे बॉर्डर पे देख सकते हैं कि वो पूरे दीवार का डिज़ाइन है, जिसकी ऊंचाई 8 से 10 मीटर है और चौड़ाई 5 से 6 मीटर की है। और इसके 4 गेट हैं। जिस गेट से मैंने एंटर करा था वो पोवलोन दरवाज़ा है, और 2 गेट पे इसकी रोड निकलती है और 2 नॉर्मल गेट हैं। मैंने पोवलोन दरवाज़ा से एंट्री करते टाइम आपको दिखाया था। और जो ब्लू कलर के जितने आपको इसमें डायग्राम्स दिखाई दे रहे हैं, ये वो स्ट्रक्चर्स हैं बेसिकली यहाँ के मदरसा मस्जिद। और यहाँ पर ऑलमोस्ट 50 के करीब ये सारे बने हुए हैं, और बाकी 200 से 250 घर हैं यहाँ पर। अगर लीजेंड्स की बात माने खिवा सिटी का निर्माण कैसे हुआ था, तो रेगिस्तान के बीचों बीच नोहा के बेटे शैम ने जब एक कुआं बनाया था, तो उस कुएं से जिस किसी ने भी पानी पिया उसको बोला गया खेवक या स्वीट वाटर या मीठा पानी। देखते देखते लोग रुकते कुएं का पानी पीते, और कुछ टाइम बाद शहर बसने लगा। आज के टाइम में अमू दरिया रिवर जिसके पास उरगेंच बसा हुआ है, वही सोर्स है पानी का खिवा के लिए। जैसा कि मैंने आपको मैप के अकॉर्डिंग समझाया था कि इनर सिटी या ईचान कला में 200 से लेकर 250 घर बने हुए हैं, तो हम घरों की साइड आ गए हैं। ये सारी प्रॉपर्टीज़ वगैरह आपकी आंखों के सामने है। ठीक ऐसा ही मैंने आपको बुखारा में भी दिखाया था। वहाँ भी जो भी मॉन्यूमेंट्स स्ट्रक्चर थे उनके आसपास घर थे, और यहाँ भी कुछ ऐसा ही सिस्टम लग रहा है। अब मेरे आईफोन की बैटरी बिल्कुल डाउन हो रही है, तो मैं सोच रहा हूँ कि चार्जिंग पर कहाँ लगाऊँ। मुझे सामने एक गेस्ट हाउस दिखाई दे रहा है, और बाहर से देखो कितना ज़्यादा खूबसूरत और एक काफ़ी पुराना सा लग रहा है। तो जी बच्चा आया है बाहर बॉक्सिंग ग्लव्स पहन के, क्या सिक्योरिटी कर रहा है कि यहाँ की। चलो जी चलते हैं इसके अंदर। ये लोग तो बहुत ज़्यादा खुश हो गए हिंदुस्तान के नाम से। इनका गेट बंद कर देते हैं। हाँ आंटी जी कह रही हैं बैठ। अब ये बच्चे मेरे ट्राइपॉड से खेल रहे हैं यहाँ पर। नाइस। वो आंटी जी पता नहीं क्या क्या लिए हैं खाने के लिए। आंटी जी शायद कुछ ये खुमानी उमानी ले आई है मेरे लिए खाने के लिए, और कह रही है वहाँ बैठने के लिए। हाँ हैंड वॉश। अब यार ये मुझे ऑफ़र करें खुमानी और ब्रेड के साथ शायद जैम, तो खाते हैं जी इसको। काफ़ी ज़्यादा रसीला है। आड़ू है या हाँ आड़ू है। तो आड़ू की काफ़ी सारी स्पेशीज़ होती हैं यहाँ पर शायद। काफ़ी रसीला। यहाँ ऐसा लग रहा है कि अस्सलाम वालेकुम।
फ़ोन थोड़ा बहुत ही मैंने अपना वहाँ चार्ज करा, या ज़्यादा देर बैठना भी ठीक नहीं था, इसलिए मैं वहाँ से उठ के आ गया। और ये मैं दीवार देख रहा हूँ कि रियल है या ऐसी आर्टिफिशियल है, कुछ कह नहीं सकते यार। बाहर से कोटिंग तो बिल्कुल रियल मिट्टी की लग रही है। तो अब मैं देख रहा हूँ कि भाई अपना फ़ोन कहाँ चार्ज करूँ। फ़ोन चार्ज 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 तो भाई ये टूरिस्टिक जगह है, तो इसलिए पैसे वगैरह एक्सपेक्ट करते हैं लोग यहाँ पर। तो मैंने बोला कि फ़ोन चार्ज कर लूँ क्या, तो कह रहे हैं कि इसके पैसे लगेंगे फ़ोन चार्ज करने के। और शायद 5,000 सोम मांग रहे थे। 5,000 सोम मतलब 35 रुपये फ़ोन चार्ज करने के लिए। जी वहाँ तो बात नहीं बनी, तो अब किसी और के घर चलते हैं और देखते हैं क्या जुगाड़ बनता है। Where from? आई एम फ्रॉम इंडिया। India. तो यहाँ पर इन्होंने एक मेरे लिए लगा दिया है फ़ोन, मेरा वहाँ पर चार्ज हो रहा है। और इन्होंने मेरे लिए बिस्तर मतलब लगा दिया बैठने के लिए। तो इनका बाहर से ये सिस्टम है, मतलब मैं यहाँ पर बैठ गया हूँ, ये इन्होंने कुशन वुशन लगा दिए मेरे लिए। Assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम। तो उनका वो छोटा भाई है, बढ़िया मतलब बना रखा है बाहर बैठने के लिए, अच्छा सिस्टम है। वैसे जनरली इतने लोगों से मैं मतलब ये मेरी कह सकते हो आप, ये चौथी कंट्री है जो मैं विदाउट सिम ट्रैवल कर रहा हूँ। तो अभी तक मैंने पूरे तरीके से ऐसा शो नहीं करा है कि मैं विदाउट सिम 4 कंट्री घूम चुका हूँ। तो अभी थंबनेल वगैरह भी ऐसी कुछ बनाऊँगा वो बात की बात है, लेकिन मैं इतने टाइम से वाईफाई हर किसी से मांग रहा हूँ। इन भाई ने मुझे वाईफाई अपने आप से ही दे रहे हैं। मतलब मैं तो हमेशा वाईफाई मांगा ही है, बट ये मुझे वाईफाई खुद दे रहे हैं। सो इस बार तो उल्टा हुआ है यार। मौसम तो इतना बढ़िया, मतलब यहाँ इतना बैठ के सुहाना लग रहा है, मन कर रहा है यहीं सो जाऊँ। हवा चल रही है हल्की हल्की और अच्छा लग रहा है यहाँ। मैं तो नींद के झोंके आ रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा बड़ी स्पेस है ये बाहर की। आंटी जी आई हैं यहाँ पर एक कटोरी लेके, शायद दही मांगने आई हैं। यहाँ भी देखो अपने इंडिया ऐसे सिस्टम है। मट्ठा जमाना है इन्हें। मम्मी बहुत भेजा करती थी मुझे बचपन में पड़ोस के घरों में, जा बेटा मट्ठा ले आ, दही जमानी है। तो अभी भाई से मैं होटल की बात कर रहा था यार, क्योंकि शॉवर भी मैंने नहीं लिया है, शायद कल से नहीं लिया है। तो भाई से ऐसी होटल की बात कर रहा था, तो भाई कह रहे होटल काफ़ी ज़्यादा महंगे हैं यहाँ पर। और फिर मैंने कहा यार मैंने शॉवर भी नहीं लिया आज मॉर्निंग में। तो अभी देखो मैंने पूछा है कि कैन आई टेक, या इनके घर पे मैं ले सकता हूँ या नहीं। तो अभी सोच रहे हैं, कुछ टाइप वाइप कर रहे हैं अपने मोबाइल में और फिर मुझे दिखाएंगे कि क्या रेस्पॉन्स आता है। चलो देखते हैं। तो भाई अभी चले गए यहाँ से और उन्होंने मोबाइल में टाइप करके लिखा था आई विल हीट वाटर नाउ, मतलब मैं पानी गर्म करने के लिए गए हैं वो। वैसे इतनी गर्मी पड़ रही है तो पानी, हाँ वैसे इन लोगों की तो आदत है गर्म पानी से नहाने के लिए, तो बट थोड़ा हाँ देख लेंगे। डू यू टेक बाथ इन हॉट वाटर एवरी डे? I don't understand. दुश हॉट वाटर कोल्ड वाटर? तो भाई कह रहे हैं कि ये रोज गर्म पानी में नहाते हैं। भाई गर्मी तो बहुत पड़ रही है जनरली। शायद बच्चे की तो विश थी मुझे नहलवाने की, शॉवर करवाने की, बट वो गए अंदर, फिर अपने पापा से बात करी होगी। तो फिर इनके पापा मना कर रहे हैं। इन्होंने मुझे मैसेज टाइप करके लिखा है कि अजनबियों को बेडरूम्स में और बाथरूम में अलाउ नहीं करा जाता है यहाँ पर। मतलब मैं इनके लिए अजनबी हूँ, ये मैं जानते नहीं है, तो इसलिए मैं अलाउड नहीं हूँ इनके बेडरूम्स में और इनके वॉशरूम में। ऐसा इन्होंने मैसेज टाइप करके दिया है मुझे, और जो कि ये अपने पापा से पूछ के आए थे। ले आए हैं ग्रीन टी, चलो जी पीते हैं ग्रीन टी हम साथ में। 3 cups। This is tradition. ये देखो कुछ इनका ट्रेडिशन होता है।
3 कप लेकर आए हैं। ट्रेडिशनल ऑलवेज 1 कप एक्स्ट्रा। Yeah. ओके, यू आर नॉट डूइंग इट 3 times। Other province. Yeah, hell, other province. Not hell. अच्छा, हाँ मैं जब वो ताशकंद में था तो वो अपनी हॉस्टल वाली इनोरा वो 3 बार ऐसे ऐसे कर रही थी, बट यहाँ पर नहीं कर रहे हैं। तो मैं इनसे पूछा हूँ कि ये नहीं करते हो क्या, तो कह रहे हैं कहीं कहीं होता है, कहीं कहीं नहीं होता है। चलो जी, फ़ोन वोन चार्ज हो गया है, चाय वाय भी पी ली और भाई को दे दी अपनी बोतल भरने के लिए। तो अभी भाई गए हैं पानी भरने के लिए बोतल में। अब यहाँ से चलते हैं। बाय बच्चू। बच्चे ट्राईपॉड्स थोड़ा अट्रैक्ट होते हैं। अभी जो पिछले गेस्ट हाउस में गया था वहाँ ही बच्चे खेल रहे थे इससे। चलो जी, भाई को कर देते हैं बाय बाय। थैंक यू सो मच फॉर योर हेल्प। Okay, nice to meet you. नाउ इट्स टाइम टू लीव। Yeah, okay. सेम रहमत। वातावरण देखो जी बाहर का, इतनी तेज धूप। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो सामने से आ रही है जी मार्गरीता, जिनसे मैं दूसरी तीसरी बार मिलने जा रहा हूँ। समरकंद में तो मिला ही था, वो हमारी थोड़ी ऑफिशियल मीटिंग थी। फिर बुखारा में इनसे मिला, अब खेवा में फिर से मिल रहे हैं। हाउ वी आर मीटिंग एवरी टाइम, आई डोंट नो। Let's go to the shade. वेयर? Maybe go to the shade because it's too hot. हाउ आर यू? Or maybe we can go. I'm good, but it's too hot for me. हाउ इज इट हैपनिंग, आई डोंट नो। I thought that you are not making this Shiva. Yes, because I want to be. That we met at the Registan. Yeah. 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 I met them in Bukhara. Then we realized that we are on the same train to Hiva. Oh no! Right. Then yesterday we should be in the same hotel, but there was no electricity in the morning and no water. So they were not patient enough, so they changed the hotel to somewhere. Then like immediately, not immediate, like 15-20 minutes after they left, the water and electricity started working. And then we met here because Right there on top of the moon, we could sit and do nothing. मैंने आपको ये बात पहले ही बताई थी, उज़्बेकिस्तान 70 से 80% डेजर्ट से घिरा हुआ है। जो खेवा को पानी मिलता है वो अमू दरिया रिवर से मिलता है और खेकानिक कैनाल है, लेकिन आज के टाइम में उसे पलवनी आप बोलते हैं। एक टाइम पर खिवा में सब कुछ बढ़िया चल रहा था, लेकिन चंगेज़ खान आते ही सब कुछ तहस नहस हो गया। लेकिन कुछ सालों बाद फिर से खिवा को इंडिपेंडेंस मिली चंगेज़ खान से, और जितनी बार भी जो आउटर सिटी वॉल है खिवा की, जो कि आप राइट में देख पा रहे हैं, कई बार इसे तोड़ा गया, लेकिन ये फिर से इसको रिकन्स्ट्रक्ट कर दिया गया। चंगेज़ खान से आज़ादी के बाद सब कुछ खिवा में बढ़िया चलने लगा, लाइफ नॉर्मल होने लगी और सिल्क रूट का ट्रेड भी बढ़िया चलने लगा। फिर उसके बाद में एंट्री होती है ईरानियन रूलर नादर शाह की, जो कि आए थे 1740 में। फिर खिवा सिटी को फिर से तोड़ा गया और ईरानियन कॉलोनीज़ को बनवाना शुरू कर दिया गया। ईरानियन के बाद एंट्री होती है तुर्कमेन रूलर की, जो कि आए तुर्कमेनिस्तान से। कुछ सालों तक दंगे फसाद चलते रहे। फिर एंट्री होती है जो खिवा के खान्स की, जिन्होंने 1920 तक रूल करा। और फिर आपको नहीं पता तो भाई सोवियत संघ का भी पार्ट रहा है उज़्बेकिस्तान, और ऑब्वियसली खिवा भी पार्ट में रहा है। तो 1990 में फिर रशियन से आज़ादी मिली थी उज़्बेकिस्तान को। 1991 में तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनी गया था उज़्बेकिस्तान में सबसे पहली खिवा। Don't wanna care, just be here and I'm good alone. I'll be okay, miss you. वैसे तो बहुत कुछ है खिवा में घूमने के लिए। अब 2 से 3 हज़ार साल तक के इस सारी चीज़ों को प्रिजर्व करा गया है, तो उस हिसाब से रेट भी काफ़ी ज़्यादा है। ये मीनारत आप देख रहे हैं, इसको विज़िट करने के लिए 1 लाख सोम है, और ये सबसे ऊंची मीनारत है खिवा की। आप यहाँ पर जा सकते हैं और पूरा व्यू देख सकते हैं। मैं तो वही नहीं जा रहा, बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ही ज़्यादा गर्मी। इस्लाम ओजा स्ट्रीट में हम चल रहे हैं अभी। 51 के अराउंड यहाँ पर स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं, और आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं रिकमेंड कौन सा करूँगा, तो आप कलता मीनारत विज़िट कर सकते हैं, जुमा मॉस्क आप जा सकते हैं, तो शोवली पैलेस है। और बाकी अगर आप बुखारा समरकंद घूम के आए हैं तो आपको लगेगा कि भाई सब कुछ सेम ही है।
तो अभी देख रहे हो मैं पूरा मतलब एक घूम लिया समरकंद बुखारा, तो कहीं मुझे ग्रीन कलर का कोई ऐसा स्ट्रक्चर या टॉम नहीं दिखा। तो ये देख रहा हूँ जी पहला मैं ग्रीन कलर का, और नीचे हल्का सा हाँ ग्रीन ही शेड है। प्लान में जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि मैं अब नुकुस नहीं जाऊंगा, नुकुस कराकल पाकिस्तान। लेकिन यार वो जगह मतलब अगर आप यहाँ आए उज़्बेकिस्तान में तो बहुत ही मस्त जगह है, क्योंकि वहाँ पर जो कराकल पाकिस्तान का एरिया है वो एक ऑटोनॉमस रीजन है। उसका मतलब ये है कि जो रीजन है पूरा वहाँ पर उस पूरे एरिया के पास अपने राइट्स हैं, उनका खुद का प्रेसिडेंट है, खुद का चेयरमैन है, तो पूरी पावर है उनके पास और वीटो पावर शेयर करता है उज़्बेकिस्तान के साथ। तो मतलब एक तरीके से आप कह सकते हो कंट्री के अंदर दूसरी कंट्री, पूरी तरीके से भी कंट्री नहीं कह सकते लेकिन फिर भी कुछ हद तक कह सकते हो। तो अगर आप यहाँ आए उज़्बेकिस्तान तो नुकुस भी ज़रूर जाएं। अब मैं वहाँ पहुँचा नहीं हूँ, जा नहीं रहा हूँ, तो आपको ज़्यादा डिटेल यहाँ बैठ के या खड़े होकर नहीं दूंगा। यहाँ मैंने दे रखा था अपना पॉली बैग, तो इनसे ले लेता हूँ हाय। तो इन्होंने बहुत हेल्प करी और कहाँ से लूँ, थैंक यू सो मच। तो जी इनको कर देते हैं बाय 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 बाय। बिल्कुल जैसी लगती हैं। कैटरीना कैफ को कर दिया हमने बाय बाय, क्योंकि यार हिचहाइकिंग करने बैठूंगा तो टाइम लग सकता है, तो मुझे बस ले लेनी चाहिए। और यहाँ से मैंने यांडेक्स मैप का यूज़ कर रहा हूँ और बस का रूट दिखा रहा है ऑलमोस्ट, मतलब यहाँ से 6 मिनट की वॉक है। 6 मिनट की वॉक के बाद कोई बस वगैरह मिल रही है मुझे। और अभी मेरी वीडियो कॉल हुई थी अंकल जी से, कोई लैंग्वेज तो समझ में नहीं आती है बट फिर भी कम्युनिकेशन हो रहा है थोड़ा थोड़ा कैसे ना करके। तो कह रहे हैं कि 2 घंटे बाद निकलेंगे और फिर मैं सोच रहा हूँ 2 घंटे से पहले ही वहाँ पहुँच जाऊँ अंकल जी के पास और फिर बुखारा के लिए निकलूँ। यांडेक्स मैप से नेविगेशन करते करते इस गेट से मैं बाहर निकल आया हूँ और मुझे यहाँ से बस पकड़ने के लिए नेविगेशन में बताया गया था। और मैं इन भाई साहब से पूछ रहा हूँ कि मुझे यहाँ से बस कैसे मिलेगी, लेकिन मुझे कुछ पॉजिटिव साइट्स नहीं दिख रहे हैं। यहाँ के कुछ लोग तो कह रहे हैं जहाँ मुझे जाना है वहाँ की कोई बस ही अवेलेबल नहीं है, तो मैं आया हूँ उस दुकान पर और इन लेडी की हेल्प ले रहा हूँ। मैम ये ढूंढ रही हैं, ये पता लगा रही हैं। हाँ? Urgenç? Yeah, this no Khiva. No Khiva? No, this Mukumi Kachaberuni Markas, but no, this Urgenç. Oh. Can you give me your Wi-Fi for a moment? No, Your mobile Wi-Fi, just for a minute. I will check.